जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि आने वाली है और भक्तगण अपनी श्रद्धा अनुसार कलश स्थापित करते हैं, ज्वारे बोते हैं। तो आज मैं वही विधि शेयर करूंगी आपके साथ कि जवारे किस तरह से हम बोएं जिससे हमारे जवारे हरे भरे और घने होंगे। क्योंकि भक्तगण जवारों को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा पूरा साल कैसा रहेगा। इसके लिए हमें जवारे बोने के लिए सबसे पहले इस तरह से मिट्टी का पात्र चाहिए होगा। तो मैंने ये मिट्टी का पात्र लिया है। आप चाहें तो स्टील की थाली या स्टील के किसी बर्तन में भी जवारे उगा सकते हैं, और कुछ लोग ज़मीन पर डायरेक्टली उगा लेते हैं जवारे। और इस तरह से जौ लिए हैं मैंने, ये रात भर भिगो दिए थे। तो जो ऊपर ये जौ तैर रहे हैं इनमें बीज नहीं है, ये आप निकाल लें। और नीचे जो बैठ गए हैं जो वो अच्छे जौ हैं, उन्हीं से आप जवारे बोएं। इसके बाद ये देखिए हमें ये सामग्री और चाहिए होगी, जिसमें मैंने थोड़ा पानी लिया है और गंगा जल है थोड़ा, और रोली है और मूली है। ये सारी सामग्री हमें चाहिए होगी। इसके बाद इस तरह से हमें मिट्टी चाहिए होगी। आप मिट्टी की जगह रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा छान लें, साफ़ कर लें, मोटे मोटे पार्ट्स हटा दें, कंकर पत्थर सारे हटा दें। आप चाहें तो ऐसी छलनी से भी छान सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए हम इस पात्र पर स्वास्तिक बना लेंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में या पूजा पाठ में आप इस तरह के शुभ चिन्ह जरूर बनाएं। विशेषकर नवरात्रि में तो आप माता रानी के दरबार को जितना सजा सकते हैं उतना सजाएं। फिर ये देखिए इसके दूसरे साइड में मैं श्री लिख रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से स्वास्तिक बनाकर जय माता दी भी लिख सकते हैं। नवरात्रि में जौ को बोने का एक विशेष महत्व है। कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई थी तो जौ पहली फसल थी, इसे पूर्ण फसल भी माना जाता है। और इसीलिए पहली फसल के रूप में माँ भगवती के समक्ष ये जवारे बड़ी ही भक्ति और श्रद्धा से रोपे जाते हैं। इस तरह से देखिए फिर हम मिट्टी डाल लेंगे इस बर्तन में। मिट्टी को थोड़ा धीरे धीरे करके डालें, पूरा भरना नहीं है ऊपर तक हमें पात्र को। फिर इसके बाद ये जौ डाल लेंगे हम, जो हमने भिगोए हुए थे। फैलाते हुए डालेंगे इन जौ को। और फिर इसके बाद फिर से एक मिट्टी की लेयर हम डाल देंगे और थोड़ा स्पेस खाली रखेंगे पानी डालने के लिए, जिससे पानी बाहर ना आए। तो इस नवरात्रि अगर आप जवारे बोएं तो इस तरह से जौ को फुला दें रात भर के लिए। अगले दिन ही फिर जवारे बोएं। इससे क्या होता है, जौ अंकुरित हो जाते हैं तो हमारे जवारे बहुत जल्दी तीसरे दिन ही निकल आते हैं। और फिर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे, पूरी मिट्टी को गीला कर लेंगे हम। और फिर इस तरह से थोड़ा सजा लेंगे, टीक लेंगे हम पात्र को रोली से। जौ सींचने से पहले आप सबसे पहले गंगा जल डालें जौ में, इसके बाद ही जौ को पानी से सींचें। तो ये तो थी जौ बोने की विधि। और अगर आप इसी में घट स्थापना करना चाहते हैं तो बीच में थोड़ा स्पेस खाली रखें, उसमें बीच में जौ कम डालें। घट स्थापना और कलश स्थापना के वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फिर ये देखिए इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके ज्वारे बहुत जल्दी उगाएं तो एक प्लेट पर इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे हम, और इस प्लेट से उस जौ वाले बर्तन को ढक देंगे हम जिसमें हमने ज्वारे बोए हैं। और 1 से 1.5 दिन के लिए इसको ढका रहने दें। आप देखेंगे तीसरे दिन जौ अंकुरित हो जाएंगे। और फिर इसके बाद ये प्लेट हटा दें आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।